Yes, dear students, बच्चों वी आर रेडी टू स्टडी यूनिट पॉलीमर। बच्चों हम ये जो पॉलीमर यूनिट और आज के बाद जो भी हम आगे पढ़ेंगे, दिस विल बी रिलेटेड विथ अवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, CBSE examinations and can also be referred in our competitive examinations, for example JEE and NEET. बच्चों each and everything will be taught to in a very much detail, है ना, which will be helpful in your competitive examination as well as it will be helpful in your regular examination if you go in detail. इस कड़ी में बच्चों we are going to study this unit polymer, most interesting unit from examination point of view as well as competitive examination point of view. चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीमर की. What is polymer? बच्चों when smaller units combines together to form a bigger units, है ना. पहले अगर हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड, है ना. पॉलीमर जो वर्ड है बच्चों ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है. और वो दो टुकड़े हैं, एक टुकड़ा है आपका पॉली और दूसरा टुकड़ा है आपका मर. पॉली मीन्स बच्चों मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट्स और यूनिट्स. तो अगर कोई चीज बहुत सारे पार्ट्स या यूनिट से मिलकर बनती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर. ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट्स. सो एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ सो मेनी यूनिट्स इज कॉल्ड एज पॉलीमर्स. ठीक है, तो ये तो पॉलीमर की जनरल बात हो गई कि इट इज ग्रीक वर्ड विच इज मेड अप ऑफ टू फ्रेगमेंट्स, पॉली एंड मर्स. पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट्स. सो इट इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स और यूनिट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. आगे हम देखें बच्चों व्हाट इज पॉलीमर. तो बच्चों हम ये कह सकते हैं अगर कोई छोटी छोटी चीजें हैं, मान लीजिए ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना. मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है. सपोज करिए मैंने लिखा इथीन, इथीन. एथ क्या हो गया? एथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4, 2 और 2 4. दिस इज कॉल्ड एज इथीन. एथ डबल बॉन्ड इन इथीन. वी हैव टेकन इट्स n molecules, है ना. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम ये ले सकते हैं इसके, हमने n मॉलिक्यूल्स इसके ले लिया. अब हम इसको करवाएंगे बच्चों, इस पूरी यूनिट से हमें एक यूनिट को बनाना है. इस पूरी यूनिट से हमें एक यूनिट को बनाना है. तो हम क्या करेंगे, देखिए ये है मोनोमर्स, है ना. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो हम इनको बोलेंगे मोनोमर्स. जब ये सारे जुड़ेंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे. एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं. चलिए कन्वर्ट करिए. ये हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH2. कार्बन की वैलेंसी देखिए 2 और 1 3, 4 होनी चाहिए कार्बन की वैलेंसी, एक इधर फ्री कर दिया. यहां देखिए 2 और 1 3, 4 होनी चाहिए वैलेंसी, एक इधर फ्री कर दिया. और इस पूरे का बच्चों हमने होल n कर दिया. यहां अलग अलग मॉलिक्यूल थे, यहां पूरा एक मॉलिक्यूल आ गया. तो ये इथीन था, बहुत सारे मॉलिक्यूल में जुड़ गए, इसलिए मैंने पॉली लगा दिया, तो इसका नाम हो गया पॉलीथीन. अलग अलग अगर मॉलिक्यूल से बच्चों तो हम उसे मोनोमर्स कहेंगे. देखिए यहां पर सब अलग अलग है, यहां सारे मिलकर एक हो गए, तो यहां पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे तो मोनोमर्स कहलाएंगे. पूरा का पूरा जो एक मॉलिक्यूल बना है पॉलीइथीन, पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन के मॉलिक्यूल जुड़ गए, इसको हम बच्चों बोलेंगे पॉलीमर, है ना. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमर. और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों पॉलीमराइजेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, है ना. बहुत सिंपल सी चीज है. दिस इज कॉल्ड एज, नोट कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन. अब इसका मोलर मास क्या होता है? अगर भाई कोई पूछे कि भाई जनरली जो पॉलीमर्स होते हैं उनका मोलर मास कितना होता है, भाई कोई पूछ सकता है आपसे कि व्हाट विल बी इट्स मोलर मास. तो इसका मोलर मास होता है बच्चों 10⁻³ से 10⁻⁷ U, यूनिफाइड मास. इसका मोलर मास तो कम होगा क्योंकि अलग अलग है, सबका कम कम होगा. जब बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो उसका मोलर मास हमारा ज्यादा हो जाता है, 10⁻³ to 10⁻⁷. इज इट क्लियर?
ये कहलाता है मोनोमर, ये कहलाता है पॉलीमर, और जो प्रोसेस है बच्चों उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। यहां पर एक जायंट मॉलिक्यूल बना, बड़ा मॉलिक्यूल बना, तो बच्चों समटाइम्स इस पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। हम पॉलीमर को बच्चों मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी अगर कोई डेफिनेशन की बात करें, देखिए यही वाली बात हुई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, कम मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पर मिलाकर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास को हम मोलार मास भी बोल सकते हैं, ऑफ लो मोलार मास कंबाइन टुगेदर, लो मोलार मास कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या बिगर मॉलिक्यूल, टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, ऑफ हायर मोलर मास। तो इस कंडीशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। स्मॉलर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स की जगह बिगर भी ले सकते हो आप, टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मोलर मास, देन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर कॉल्ड मोनोमर्स। छोटे मॉलिक्यूल जो है उन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं। एंड बिगर मॉलिक्यूल, एंड जो बड़े हमारे मॉलिक्यूल हैं, एंड द बिगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर, उसे हम पॉलीमर बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉलीमर। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, और जो हमारी प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों ये स्मॉलर मॉलिक्यूल थे, देखिए मैंने चित्र बना के बताया, अलग अलग थे, सबने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। छोटे मॉलिक्यूल का मोलर मास कम होगा, अलग अलग जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें हम मोनोमर्स कहेंगे। सारों ने मिलकर सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, चिंता की बात नहीं है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, वैलेंसी को फ्री कर दीजिए, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, इस पूरे का होल n कर दीजिए और पॉली लगा दीजिए। जनरली पॉलीमर का मोनोमर्स जो होता है उसकी रेंज होती है 10⁻³ से 10⁻⁷। चूंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है बच्चों, दैट्स व्हाई इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है। सो व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास combine together to form a bigger molecule of higher molar mass, then smaller molecules are called monomers, bigger molecule is called polymer, and this process is called as, क्या कहलाती है बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, है ना। दिस इज वेरी मच क्लियर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं बच्चों, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर्स, हम इसे मोनोमर्स कहेंगे। बड़ा मॉलिक्यूल है, क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। प्रोसेस जो हो रही है वो क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन। चलो बताओ बच्चों, कैन पॉलीमर बी कॉल्ड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल? यस सर, पॉलीमर कैन बी कॉल्ड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल, बट नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैक्रोमोलिक्यूल कैन बी कॉल्ड एज अ पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर हम तभी मैक्रोमोलिक्यूल को कह सकते हैं व्हेन देयर नंबर ऑफ मोनोमेरिक कंबाइनिंग यूनिट्स विल बी हैविंग मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ to 10⁻⁷। तो एक चीज और नोट कर लीजिए कि मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर में भी मैक्रोमोलिक्यूल, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर में भी मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, बट एवरी मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट बी पॉलीमर, बट एवरी, है ना, नोट करके लिख लीजिए, एवरी मैक्रोमोलिक्यूल कैन नॉट बी पॉलीमर, कैन नॉट बी पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर का फंडा बहुत क्लियर हो गया। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ग्रीक वर्ड पॉलीमर्स, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट्स और यूनिट। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स और यूनिट। इज इट क्लियर बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब मोनोमर्स होंगे तभी पॉलीमर्स बनेंगे, क्योंकि हमारे जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स यही आपस में कंबाइन होते हैं और मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। इसलिए किसी भी पॉलीमर के बारे में समझने के पहले हमें उस मोनोमर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। यदि आप उसका स्ट्रक्चर और फार्मूला मालूम है तो आपको ऑरली 1 सेकेंड लगेगा उसका फार्मूला बताने में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको मोनोमर्स के बारे में बता रहा हूँ। पहला मोनोमर्स जिसके बारे में आपको उसका फार्मूला याद करना है वो है इथीन। फार्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। एथ मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथीन। और इससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है पॉलीइथीन। तो पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका नाम है इथीन। अगर आप इससे पॉलीमर, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप जानना चाहते हैं इससे कौन सा पॉलीमर बनता है तो इससे जो पॉलीमर बनता है उसका नाम है पॉलीइथीन। ये मैं आपको मोनोमर के बारे में बता रहा हूं और आगे आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगा कि इससे कौन सा पॉलीमर बनता है। अभी जो पॉलीमर्स बन रहे हैं उसका मैं शॉर्ट में आपको नाम लिखकर बता रहा हूं। कैसे बनेगा आई विल टेल यू इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट। दूसरा पॉलीमर है बच्चों, आप कुछ मत करिए, एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दीजिए। चलिए CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H हटा दिया तो एक वैलेंसी क्या होगी? फ्री हो जाएगी। उस फ्री वैलेंसी में आप मिथाइल लगा दीजिए CH3। तो 1 2 3 प्रोप डबल बॉन्ड इन, क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इट इज कॉल्ड एज प्रोपीन। प्रोपीन से जो पॉलीमर बनेगा बच्चों उसका नाम होगा पॉलीप्रोपीन। तिवारी सर फार्मूला नहीं मालूम, बहुत सी सिंपल सी चीज है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सर H हटाया, सर CH3 लगाया, प्रोपीन बन गया, तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा। कैसे? आई विल टेल यू लेटर ऑन। तीसरा बच्चों कुछ नहीं करना है, इस CH3 की जगह पर अब Cl लगा दीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटाया, एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये हो गया Cl। इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ये जो ग्रुप होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज विनाइल। जब हम इथीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है तो हम उसे बच्चों विनाइल बोलते हैं। यहां पर हमने Cl लगा दिया, सो दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इससे जो पॉलीमर बनता है बच्चों उसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपने इसका नाम सुना होगा। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज PVC। शॉर्ट में बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज PVC। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये आपको ऑरली याद होना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। चौथा, अब बच्चों में काम करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H हटा, एक वैलेंसी फ्री हो गई, या हमने Cl लगा दिया। इसका नाम होता है बच्चों विनाइल साइनाइड। इसके 2 नाम है, हम इसके कॉमन नाम में कह सकते हैं बच्चों विनाइल साइनाइड। कह सकते हैं भाई? तिवारी सर बिल्कुल कह सकते हैं। ये ग्रुप विनाइल है और हमने साइनाइड लगाया है। बच्चों इसका एक और नाम होता है जो फेमस नेम है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलो, ACRYLO, एक्राइलोनाइट्राइल। तो ज़्यादातर हम इसको नेम को यूज़ करते हैं एक्राइलोनाइट्राइल के फॉर्म में। इससे जो पॉलीमर बनता है, पॉली लगा दीजिए बस, वो हो जाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पैन। हम शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं बच्चों? पैन लिखते हैं। P फॉर पॉली, A फॉर एक्राइलो, N फॉर नाइट्राइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इट इज कॉल्ड एज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम एक काम करें बच्चों कि यहां पर इथीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बताइए? बताइए 4 होते हैं। चलिए उसको लेते हैं। फिर से एक हाइड्रोजन हटा दो इथीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, विनाइल बन गया। हमने यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा दिया। फिनाइल ग्रुप क्या लिखते हैं? C6H5। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। बहुत सिंपल सी चीज है। पॉलीमर इज अ वेरी इजी यूनिट, वेरी कॉन्सेप्चुअल यूनिट। आप एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार आपको रीडिंग लगाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, दिस इज कॉल्ड एज विनाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन जुड़ा है।
इन जनरल इसका जो फेमस नेम है बच्चों वो है स्टाइरीन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टाइरीन, STYRENE, स्टाइरीन। भूल गए? नहीं मालूम सर? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एच हटाया, एक वैलेंसी फ्री हुई, हमने बेंजीन न्यूक्लियस जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज कॉल्ड एज स्टाइरीन। नोट कर लीजिए, इट्स नेम विल बी स्टाइरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चों हम ये चारों हाइड्रोजन हटा दें इथीन के, इथीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं तिवारी सर? 4 हाइड्रोजन होते हैं। अगर चारों हाइड्रोजन हटाकर हम 4 F लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका नाम क्या होगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। भाई इथीन तो था ही था, हमने 4 हाइड्रोजन हटा दिया और 4 फ्लोरो लगा दिया, सो इट्स नेम विल बी टेट्राफ्लोरोइथीन। इससे जो पॉलीमर बनेगा बच्चों वो बनेगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो भाई जब आपको पहले मोनोमर मालूम होगा तब तो आप पॉलीमर बनाओगे। भाई स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड बेंजीन न्यूक्लियस स्टाइरीन है, तो हम पॉलीस्टाइरीन बना सकते हैं। इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। इससे जो पॉलीमर बनेगा हम पॉली लगा देते हैं बस, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इससे जो पॉलीमर बनेगा बच्चों उसका नाम होगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली का P, टेट्रा का T, फ्लोरो का F, इथीन का E। तो इसका जो शॉर्ट नाम हो सकता है बच्चों वो क्या लिख सकते हैं? PTFE। क्या लिख सकते हैं? PTFE, टेट्राफ्लोरोइथीन। इससे बनेगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें एक एक बार पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से बच्चों आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला मोनोमर देखते हैं। चलिए अगला मोनोमर देखते हैं, CFCl डबल बॉन्ड CF2। ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड CF2। हमने किया कुछ नहीं, इथीन था, 2 हाइड्रोजन यहां से हटाया, 2 हाइड्रोजन यहां से हटाया, यहां पर एक F और एक Cl लगाया, यहां पर एक C और 2 F लगाया, तो क्या होगा बताइए? मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन। एक क्लोरो है, 3 फ्लोरो है, तो बच्चों अगर हम इसका नाम लिखें तो इस मोनोमर का नाम होगा मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन। मोनोक्लोरो ट्राईफ्लोरो इथीन। इसका जो पॉलीमर होगा उसमें हम क्या करेंगे? क्लोरो का C ले लेंगे, ट्राई का T ले लेंगे, इथीन का E ले लेंगे, तो हम ये पॉलीमर होगा PCTFE, है ना। इसका जो पॉलीमर होगा बच्चों उसका नाम होगा PCTFE, पॉलीक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथीन। पॉलीक्लोरो, इसका नाम होगा पॉलीक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथीन। पॉलीक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथीन। कुछ नहीं करना है, इसके पहले आपको पॉली लगा देना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला बच्चों एक बहुत ही फेमस मोनोमर है जिसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, मिथाइल मेथ एक्राइलेट। क्या नाम है जी? मिथाइल मेथ एक्राइलेट। मिथाइल मेथ एक्राइलेट बच्चों एक बहुत ही फेमस जो है आपका मोनोमर है, जो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए तरीका क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दीजिए, बिल्कुल सही। एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और एक मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, बिल्कुल सही। अब एक ये तो हो गया प्रोपीन, अब इस हाइड्रोजन को भी हटा दीजिए और इसके जगह पे लगा दीजिए COOCH3। याद करने का तरीका देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H हटाया, CH3 लगाया, दूसरे वाले भी H को हटाकर COOCH3 लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों मिथाइल मेथ एक्राइलेट। इसका नाम होता है मिथाइल मेथ एक्राइलेट। और आपको मालूम है इससे जो पॉलीमर बनता है वो क्या बनता है? PMMA। हम इसके पहले केवल पॉली लगा देते हैं, तो हम क्या, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो? पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट। पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, PMMA। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बच्चों आप इन मोनोमर्स और इन पॉलीमर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको बोल के बताता हूं, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड Cl, विनाइल साइनाइड CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड Cn, प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS3,
स्टायरीन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेंजीन न्यूक्लियस। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगली जो रिएक्शंस हैं जो मैं आपको टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर आपको बताऊंगा वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बच्चों कुछ मैं आपको मोनोमेरिक यूनिट्स बता रहा हूं जिसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, तो ये हमारे पॉलीमर्स में काम आएंगी मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। तो इनके फार्मूले भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल से हम इसको लिखेंगे मोनोमेरिक यूनिट्स। मोनोमेरिक यूनिट्स ये कहाँ कहाँ यूज होती है मैं आपको बताऊंगा। पहला है इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायॉल। देखिए बच्चों इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबको मालूम है ये इथीन होता है। तिवारी सर हमें भी मालूम है इथीन होता है। इथीन से डबल बॉन्ड को हटा दीजिए तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। एक OH यहाँ लगा दीजिए, एक OH यहाँ लगा दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा, इसके दो नाम है, कॉमन नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और यदि आप इसका IPSC नेम लिखना चाहें तो इसका IPSC नेम होगा इथेन 1,2 डाइऑल। तो ये आपको याद होना चाहिए। तिवारी सर ये कहाँ यूज होगा, ये यूज होता है टेरलिन और डेक्रॉन में, पॉलिस्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो कोई अगर आपसे पूछे इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला, सर OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, भूल गए नहीं मालूम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया, दो वैलेंसी फ्री हो गई, एक OH इस तरफ एक OH इस तरफ। एक बार पढ़ना है बच्चों। चलिए भाई तिवारी सर इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला तो हमें याद हो गया। अगला फार्मूला है एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, देखिए CH2 होल 4, 6 कार्बन होने चाहिए, है ना। मैं आपको ये एडिपिक एसिड का फार्मूला बता रहा हूं, 6 कार्बन होने चाहिए। तो 4 CH2 ग्रुप यहां ले लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहली तरफ और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरी तरफ। तो ये फार्मूला हो जाता है बच्चों एडिपिक एसिड का। किसका हो जाता है, एडिपिक एसिड का। तो कोई अगर आपसे एडिपिक एसिड का फार्मूला पूछे तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, CH2 होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल OH इस तरफ और सिंगल बॉन्ड C डबल OH इस तरफ। चलिए तीसरा फार्मूला, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है फार्मूला थैलिक एसिड का। थैलिक एसिड, कुछ मत करिए, सिंपली बेंजीन न्यूक्लियस बना दीजिए, एक C डबल OH ऊपर यहां लगा दीजिए और दूसरा C डबल OH यहां लगा दीजिए। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ थैलिक एसिड। किसका हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी द फार्मूला ऑफ थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा। तो कोई बोले इथाइलिन ग्लाइकॉल OH CH2 CH2 OH, एडिपिक एसिड CH2 होल 4 C डबल OH, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं तो हमें दो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेना है तो 2 कार्बन तो ये निकल गए, बचे 4। थैलिक एसिड, बेंजीन न्यूक्लियस और बैल के जो कान होते हैं ना, उस तरह से एक C डबल OH इस तरफ लगा दीजिए, एक C डबल OH इस तरफ लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इन मोनोमेरिक यूनिट्स के जो फार्मूले हैं वो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। नोट करते जाइए मेरे साथ। चलिए बहुत ही डीप वे में पढ़ रहे हैं बच्चों। दिस टाइप ऑफ स्टडी विल बी मच मोर बेनिफिशियल इन योर स्टेट बोर्ड, इन योर CBSE एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं नंबर 4, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने ये बेंजीन न्यूक्लियस बनाया, इस बेंजीन न्यूक्लियस में हेड टेल कर दें, इससे पहले तो ईयर थे, कान थे, हेड टेल कर दें, एक C डबल OH यहां लगा दें, C डबल OH और दूसरा C डबल OH हम इस तरफ लगा दें। तो बच्चों इसका नाम होता है पैरा टेरेथेलिक एसिड, पैरा टेरेथेलिक एसिड। ये सारे के सारे पॉलीमर्स बनाने में यूज होते हैं। किसी ने बोला थैलिक एसिड, तिवारी सर एक मिनट, बेंजीन न्यूक्लियस एक C डबल OH ऊपर है कि यहाँ। किसी ने बोला पैरा टेरेथेलिक एसिड, तिवारी सर एक मिनट, ये बेंजीन न्यूक्लियस एक C डबल OH यहाँ, एक C डबल OH यहाँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट 5th। किसी ने अगर हमसे बोला कि भाई हमें तो फार्मूला चाहिए क्लोरोप्रीन का। अब क्लोरोप्रीन कैसे बना, बड़ा जटिल काम है। इसके लिए सबसे पहले प्रोपीन का फार्मूला बनाइए। प्रोपीन का 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन प्रोप, डबल बॉन्ड लगा दिया इन, बाकी सब सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी को पूरा किया, ये हो जाएगा CH3 2 3, ये हो गया H और सिंगल बॉन्ड CH3। सबको मालूम है बच्चों, दिस इज द फार्मूला ऑफ प्रोपीन। इज इट क्लियर? तो अगर कोई आपसे बोले प्रोपीन का फार्मूला लिखने को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस विल बी द फार्मूला ऑफ प्रोपीन। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सारी चीजें कॉपी में अच्छे से नोट करते जाइए, एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा।
चलिए, कभी कभी बच्चों हमसे पूछा जाता है 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में। 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन बच्चों बताइए? तिवारी सर ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1 के बाद डबल बॉन्ड, 3 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4, इसकी वैलेंसी 2 है, 2 और 2 4, 2 इसकी वैलेंसी 3 है। अगल बगल जितने बॉन्ड हो उसकी वैलेंसी कहलाती है 3 और 1 4। इधर अगल बगल 3 है, 3 और 1 4, ये 2 है, 2 और 1 4, 2 और 2 4। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन का। कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए, अगला फार्मूला हम लिखते हैं क्लोरोप्रीन का। क्लोरोप्रीन का, तिवारी सर ये कौन सी मुसीबत है भाई? ये तो फार्मूला था 1,3-ब्यूटाडाइन का। सर ये क्लोरोप्रीन क्या होता है? देखिए क्लोरोप्रीन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज क्लोरोप्रीन? कुछ मत करिए, 1,3-ब्यूटाडाइन में से कार्बन नंबर 2 का हाइड्रोजन हटाकर Cl लगा दीजिए, तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कितना आसान सा फार्मूला है। हम इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, इट्स नेम विल बी क्लोरोप्रीन। ये सारी की सारी आपको पॉलीमर बनाने में काम आएगा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का अगर आप IPSC नेम लिखें तो 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। अगर हम इसको लिखें, इसका IPSC नेम लिखें, एक्चुअल नेम, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरो, 1,3-ब्यूटाडाइन। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे जो पेपर है उसमें जिस नाम से जाना जाता है वो क्लोरोप्रीन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बच्चों, यहीं पर दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन। यहीं पर अगर हम Cl की जगह पे CH3 लगा दें तो इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। चलिए देखिए, अगर हम यहां पर ये लिखें, ये हटा दें H और इस H की जगह पे हम CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए दिस इज थर्ड वन, जगह CH2 डबल बॉन्ड C, यहां हमने CH3 लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे इसका नाम क्लोरोप्रीन था, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन का यदि आप IPSC नेम लिखें तो 1,2 पे मिथाइल है, तो हम लिख सकते हैं बच्चों 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इस तरह से बच्चों इनके आपको नाम याद करने, यदि आप इनको फार्मूले और नाम याद कर लेंगे देन दिस विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलीमर नायलॉन 6, नायलॉन 66, ठीक है। तो नायलॉन 6 में कंपाउंड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। क्या नाम है उसका? इसको याद कर लीजिएगा, कैप्रोलैक्टम। तिवारी सर इसका फार्मूला कैसे याद करें? अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप का फार्मूला होता है बच्चों CONH। सबको मालूम है? तिवारी सर हमें भी मालूम है, CONH ग्रुप इज अमाइड ग्रुप। तो देखिए C डबल बॉन्ड हो NH याद कर लीजिए। अब आप 5 कार्बन लगा दीजिए। तिवारी सर हमें कैसे पता चलेगा 5 कार्बन? इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं, एक कार्बन CONH अमाइड ग्रुप में आ गया। अब हमें 5 कार्बन लगाना है, CH2 एक कार्बन, CH2 दूसरा कार्बन, CH2 तीसरा कार्बन, CH2 चौथा कार्बन और CH2 पांचवा कार्बन। ये जो कंपाउंड बना बच्चों दिस इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम का फार्मूला अगर लिखना हो, सबसे पहले CONH अमाइड ग्रुप लगा दो और 5 CH2 ग्रुप लगा दो, तो इसको बोलेंगे कैप्रोलैक्टम, क्योंकि इससे जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो बनेगा नायलॉन 6। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको कुछ जनरल फार्मूले बताए जिसके बारे में आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे याद होगा? कैप्रोलैक्टम C डबल बॉन्ड NH CH2 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 5 टाइम्स। मिथाइल मेथएक्राइलेट, तिवारी सर CH2 डबल बॉन्ड CH H हटा दिया, CH3 आ गया, C डबल O CH3, मिथाइल मेथएक्राइलेट। 1,3-ब्यूटाडाइन, तिवारी सर एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो डेफिनेटली दिस यूनिट विल बी वेरी वेरी मच इजी फॉर यू। इन अवर नेक्स्ट सेगमेंट बच्चों वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। स्टे ट्यून्ड, बी रेडी।